हेलो एवरीवन। आज हम लोग गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो प्रेगनेंसी के समय अल्ट्रासाउंड तो करवा लेते हैं, बट डॉक्टरों के अभाव के कारण वो रिपोर्ट के बारे में सही से समझ नहीं पाते हैं, या गायनोलॉजिस्ट या बहुत ऐसे फिजिशियन सर्जन डॉक्टर होते हैं जिनको दिखाने के लिए उनको काफ़ी शुल्क देना पड़ता है, फीस देना पड़ता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम ये वीडियो लेकर आए हैं कि आप इसको अगर समझ लेंगे तो इसके आप एक प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें जो होती हैं उसमें जो पहला आपको ऑप्शन मिलता है, यानी कि ऑप्शन तो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, बाकी जो रिपोर्ट होगी समथिंग अप डाउन करके वो आपको देखने को मिलेगी। तो जिसमें पहला वर्ड लिखा होता है सिंगल लिव इंट्रा यूटेन फीटस इन सेफेलिक प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, सिंगल लिव माने कि एक जीवित भ्रूण क्या है, बच्चेदानी के अंदर देखा गया है। और इसके बाद सेफेलिक प्रेजेंटेशन, ये दो कंडीशन में होता है, सेफेलिक प्रेजेंटेशन और बीच प्रेजेंटेशन। सेफेलिक का मतलब होता है कि सीधी कंडीशन में देखा गया। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चेदानी के अंदर एक सिंगल जीवित भ्रूण को देखा गया, वो भी सीधी कंडीशन में। इसका मतलब है करेक्ट है, ये सही है रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं FHR। ठीक है, FHR लिखा होता है। इसके बाद फिर देखते हैं लॉकर इज इंटीरियर इन अमाउंट। तो लॉकर का मतलब क्या होता है कि जो भी लिक्विड होता है, क्योंकि जिसमें इम्ब्रियो क्या होता है, यानी कि भ्रूण जो होता है यूट्रस के अंदर होता है, बच्चेदानी के अंदर, वो एक क्या होता है, एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है वहाँ पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि जो है इसको लिक्विड क्या है, भरपूर मात्रा में उस बच्चे को मिल रहा है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप देखते हैं कि प्लेसेंटा इज इंटीरियर ऑब्लिक करके पोस्टेरियर, यानी प्लेसेंटा का मतलब समझ रहे हो ना, गर्भनाल जिसे बोलते हैं, कि जो जिससे क्या होता है बच्चा जुड़ा होता है और माँ के द्वारा बच्चों में जो भी आहार जाता है वो गर्भनाल के माध्यम से ही जाता है। तो ठीक है, ये भी कंडीशन क्या होती है, एक रिपोर्ट में मेंशन होती है जो कि सही होती है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद लिखा है नो ग्रास फीटस। इसके बाद क्या है, क्रेनियो स्पाइनल अथवा एबनॉर्मल एनोमेटीज नोटेड। तो इसमें देखिए कि नो ग्रास यानी कि किसी भी प्रकार का इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, नो ग्रास। ठीक है, नो ग्रास का मतलब जैसे हम समझ सकते हैं कि कोई क्रॉस नहीं है। फीटस यानी कि जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, यानी जो बच्चा है, इसमें लिखा हुआ है क्रेनियो स्पाइनल। क्रेनियो का मतलब होता है सर, स्पाइनल का मतलब रीढ़, यानी कि सर और रीढ़। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसको एनोमेटीज मतलब होता है कि बनावट। ठीक है, या स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हैं, यानी कि सिर रीढ़ की बनावट क्या है, वो सही तरीके से, उसमें किसी भी प्रकार का कोई ग्रास नहीं है। फिर इसके बाद एक ऑप्शन लिखा होता है BPD। BPD का मतलब होता है कि बिप्रिएटल डायमीटर। ठीक है, बिप्रिएटल BIPARIETL, बिप्रिएटल डायमीटर। इसका मतलब होता है कि सिर की गोलाई, सिर की गोलाई, यानी कि गोलाई बताता है सर की गोलाई कैसे, नॉर्मल है अब नॉर्मल है, ये BPD बताता है। फिर इसके बाद होता है ACE। ACE का मतलब होता है कि एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो पेट की गोलाई, पेट की गोलाई देखी जाती है, ये भी क्या होता है, नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन में होता है। तो उसमें आपको लिखा होगा नॉर्मल एबनॉर्मल, जहाँ पर नॉर्मल लिखा समझ लीजिए कि रिपोर्ट सही है। इसके बाद देखिएगा FT। एक FT का मतलब होता है फीमर, जिसे बोलते हैं जांग की हड्डी। ठीक है, फीमोरल लेंथ, यानी कि जांग की जो हड्डी होती है
उसको देखा जाता है। तो इसमें जो अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें अल्ट्रासाउंड में देखेंगे आप BPD ACE FT, यानी कि इन तीनों को मिला के क्या होता है, इसका जब मूल्यांकन किया जाता है तो MGA ये चीज़ निकाला जाता है। ठीक है, MGA का मतलब होता है मीन गेस्टेशनल एज, यानी कि इसमें क्या होता है, एज निकाली जाती है कि जो फीटस है, जो बच्चा है, उसके कितने दिन का है। अब वीक में देखते हैं, जैसे कि मान ली एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, जैसे कि मान ली 15 वीक 7 डेज, यानी कि अगर कहीं पर MGA लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि वो दिखा रहा है कि जो फीटस है वो कितने दिन का है। ठीक है, इसके बाद फिर उसमें देखते हैं EFW। ठीक है, EFW इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड फीटल वेट, इसमें बच्चे का वजन, यानी कि बच्चे का वजन कितना है, इस चीज़ का मेंशन होता है EFW। ठीक है, इसके बाद फिर एक ऑप्शन और आपको मिलेगा देखने के लिए, EDD। इसका मतलब होता है एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट। एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट का मतलब होता है कि आपकी उस महिला की प्रसव किस दिन होगा। तो उसमें क्या होते हैं, समथिंग करके लिख देते हैं आप, प्लस माइनस करके, यानी कि जो भी डेट होगी 15, जैसे है 15/1/2025, ऐसे करके वो कुछ ना कुछ डेट को क्या होते हैं मेंशन कर देते हैं। तो इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है। तो इस चीज़ को आप कायदे से देख लीजिएगा, इसमें कोई मेरे समझ से मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया जो एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में होनी चाहिए। उसमें मोस्टली जो होता है कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं, जिसको थोड़ा समझना क्या होता है टिपिकल होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए शॉर्ट में FHR दे दिया, इसको मैंने बताया नहीं। FHR का मतलब होता है फीटल, जो भी है एम्ब्रियो है, फीटल हार्ट रेट, यानी कि बच्चे का हार्ट रेट कितना है, बच्चे का हार्ट रेट कैसा होता है। तो इसमें जो होता है BHM करके कुछ लिख के आता है रिपोर्ट में, तो उसको आप लोग जब रिपोर्ट देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, BPM होता है शायद। ठीक है, हाँ BPM। अब जितना भी है 150 है, जैसे 160 है, 140 है, ये सब लिख के आता है। ठीक है, तो ये सब समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा।